कांग्रेस किसी जाति की बात नहीं करती। इस बार भी जनता ने मन बना रखा है कि लगातार 3-4 बार से भाजपा का विधायक देख रही है। बीच में कांग्रेस का विधायक बनाया भी था तो 1.25 साल में उनने भी कांग्रेस को टाटा बाय बाय करने का काम किया और दूसरी पार्टी में जाके उन्हीं के गलत कामों के साथ वो भी साथ देने लगे। मैं 15 साल से जब से राजनीति में आया, मैं राजनीति तो मैं बचपन से ही कर रहा हूँ, छात्र जीवन से मैं राजनीति कर रहा हूँ। मैंने NSU का जिला उपाध्यक्ष रहा और हमेशा ईमानदारी की राजनीति करने का काम किया है। पिछले मेहगांव विधानसभा से कांग्रेस के युवा नेता राहुल भदौरिया आज हमारे साथ हैं। राहुल भदौरिया अक्सर युवाओं के साथ आंदोलनों और कई कार्यों में देखे गए हैं। आज उनसे हम चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। भिंड ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद रणवीर जी। मेहगांव विधानसभा में 2023 के चुनाव में कांग्रेस किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? मेहगांव विधानसभा में क्या, पूरे मध्य प्रदेश में ही कांग्रेस के हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी और सभी वरिष्ठ नेतृत्व ने एक वचन पत्र बनाने का काम किया है और उसमें कुछ वादे भी अभी वचन दिए हैं। जैसे कि महिलाओं को 1500 रुपये पेंशन प्रतिमाह देने का काम की बात की है, 500 रुपये का सिलेंडर देने की बात की है, पुराने जो बिजली के बिल हैं किसानों के, आम जनता के, उनको माफ़ करने की बात की है, 200 यूनिट तक बिजली फ्री देने की बात की है, किसानों को सिंचाई के लिए 5 हॉर्स पावर तक की मोटर फ्री देने की बात की है। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की बात की। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, जनता के बीच के मुद्दे हैं। उन मुद्दों को लेकर कांग्रेस मेहगांव नहीं पूरे मध्य प्रदेश में जनता के बीच जाएगी और अपनी बात रखेगी। मेहगांव विधानसभा में युवा रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अभी तक युवाओं के लिए कोई कार्य नहीं किया गया है। कांग्रेस युवाओं के लिए क्या करेगी? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र का लगभग भिंड जिले से तो लगभग 1 से 1.5 लाख युवा बाहर रोजगार के लिए भटक रहा है और कई जगह मैं देखता हूँ, कई प्रदेशों में जाता हूँ तो अपने आगे युवा मिल भी जाते हैं तो छोटे छोटे वहाँ रोजगार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी युवाओं बेरोजगारों के लिए कभी बात नहीं की, ना उनके बारे में कभी सोचा है। मध्य प्रदेश में और अपने भिंड जिले में एक औद्योगिक क्षेत्र हुआ करता था मालनपुर, जो भी आज बंद होने की कगार पर 4-6 फैक्ट्रियाँ रह गई हैं। आदरणीय कमलनाथ जी चूँकि देश के उद्योग मंत्री रहे और रोजगार से संबंधित कई सारी योजनाएं उनके पास हैं। जैसे कांग्रेस सरकार बनेगी, मालनपुर में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे और कई छोटे कस्बों में भी रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे, जिससे यहाँ के युवाओं को यही रोजगार मिले और यहाँ रोजगार करके वो अपने घर परिवार के साथ रहकर अपना विकास कर सकें। कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में जो मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की थी, उन्होंने एक आंदोलन चलाया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जैसी ही सरकार आती है तो वो आंदोलन बंद कर दिया जाता है। कांग्रेस की सरकार आने के बाद फिर से क्या वो कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने 1.25 साल में शुद्ध का युद्ध करके एक योजना चलाई थी और बड़ी अच्छी योजना थी। उनकी इच्छा थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान रह रहा है, दूध का भाव 5 रुपये लीटर बढ़े, इसलिए उन्होंने कई जहाँ मिलावटखोरों पर, दूध की डेयरियों पर जहाँ मिलावटी दूध बन रहा था उन सब पर छापेमार कार्रवाई की। क्योंकि जब 2 नंबर का और मिलावटी दूध आना बंद हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इस दूध की डिमांड बढ़ेगी तो उसका रेट भी बढ़ेगा। तो उनकी एक अच्छी सोच के साथ उन्होंने इसको किया था। लेकिन भाजपा की मंशा साफ है, हमेशा माफियाओं को बढ़ावा देते हैं, मिलावटखोर और 2 नंबर के लोगों को बढ़ावा देने का भाजपा लगातार काम करती है। और आप देखना, इसमें भी सबसे ज़्यादा अगर इनकी तलाश की जाए, इनका सर्वे किया तो 90% लोग भाजपा के एजेंट निकलेंगे इसमें। तो मेहगांव सड़कों को लेकर बहुत बुरा हाल है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? मेहगांव में क्या, मैं तो समूचे मध्य प्रदेश में देख रहा हूँ, लगातार सड़कों की स्थिति ख़राब है। इनकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी मेंटेन ही नहीं करते हैं। अभी जो हमारा भिंड ग्वालियर का हाईवे बना था, अब चूँकि मैं ऑथेंटिक रूप से तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जनता से कहती है और मैं भी सुनता हूँ कई जगह कि दिलीप बिल्डकॉन ने ये काम किया था और दिलीप बिल्डकॉन में कहीं ना कहीं शिवराज सिंह की अप्रत्यक्ष रूप से पार्टनरशिप है। तो जो मुख्यमंत्री का रिश्तेदार होगा उससे अधिकारी कैसे बात कर पाएंगे, कैसे दबाव करके अच्छा काम करा पाएंगे? तब ऐसे लोग, ऐसे ठेकेदार जब काम करेंगे तो क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी और कहीं ना कहीं रोडों की स्थिति खराब होती रहेगी। मेहगांव विधानसभा की जनता हर बार एक नया चेहरा लाती है, इस बार भी क्या जनता नया चेहरा लाएगी? बिल्कुल, जब पुराने लोग अच्छा काम नहीं करेंगे तो हर बार नया आदमी को चुनाव होना चाहिए, मैं भी ऐसा मानता हूँ। और इस बार भी जनता ने मन बना रखा है कि लगातार 3-4 बार से भाजपा का विधायक देख रही है। बीच में कांग्रेस का विधायक बनाया भी था तो 1.25 साल में उनने भी
कांग्रेस को टाटा बाबा करने का काम किया और दूसरी पार्टी में जाके उन्हीं के गलत कामों के साथ वो भी साथ देने लगे, तो इसलिए जनता उनको पुनः नकारने का काम करेगी और नया चेहरा इस बार मेहगांव में विधायक बनेगा और जनता उसको बहुमत देगी। किस जाति के वोट कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे? कांग्रेस किसी जाति की बात नहीं करती है, ना ही किसी धर्म की बात करती है। कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, सभी जातियों के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट करते हैं, सभी धर्मों के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट करते हैं और कांग्रेस की आस्था सभी जातियों धर्मों के साथ है। आप 15 साल से राजनीति में आए हैं, इन 15 सालों में अपने लोगों या जनता के लिए क्या क्या कार्य किए? मैं 15 साल से जब से राजनीति में आया, मैं राजनीति तो मैं बचपन से ही कर रहा हूँ, छात्र जीवन से मैं राजनीति कर रहा हूँ। मैं NSU का जिला उपाध्यक्ष रहा, अपने कॉलेज में पढ़ता था उसका भी अध्यक्ष रहा, तो राजनीति तो मैं बचपन से ही कर रहा हूँ। और चूँकि हमारे नेता आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी से मैंने बचपन से ही राजनीति सीखी है, तो हमेशा ईमानदारी की राजनीति करने का काम किया है। पिछले 15 साल में मैं जनता के बीच रहकर, जनता के दुख दर्द को समझकर, जनता को क्या दर्द है, क्या उसका परेशानियाँ, उन परेशानियों को देखकर मैं लगातार समय समय पर जब जो आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ी, चाहे बिजली विभाग का हो, नहरों को लेके हो, पुलिस थाने का हो, SDM का हो, जब भी इस तरीके के आंदोलन की ज़रूरत पड़ी, मैं लगातार जनता के बीच में रहकर आंदोलन कर रहा हूँ और जनता की लड़ाई लड़ रहा हूँ, इसलिए जनता मुझे पसंद भी करती है। भारतीय जनता पार्टी के किस नेता के साथ आपकी टक्कर होने की संभावना रहेगी और कौन सा नेता आपको टक्कर देगा? मुझे तो नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता टक्कर देगा, क्योंकि भाजपा के नेताओं की स्थिति इतनी खराब है। जो भाजपा से मंत्री होते हुए, दो तीन पूर्व विधायक होते हुए, सब कुछ होते हुए भी वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमें चुनाव किसको लड़ाना है। मुझे नहीं लग रहा किसी से टक्कर होगी। कांग्रेस एक तरफा यहाँ जीत दर्ज करेगी और मेहगांव विधानसभा से इस बार कांग्रेस का विधायक बन के जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, इसी को लेकर कांग्रेस ही एक जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। जन आक्रोश यात्रा का लोगों पर क्या प्रभाव रहेगा? कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा का भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा से कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस पार्टी ने जब पूरे प्रदेश में हमारे कमलनाथ जी, डॉक्टर गोविंद सिंह जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी प्रदेश में दौरा किया, तो उनको दिखा कि जनता में वास्तव में आक्रोश है। तो उस आक्रोश को भुनाने के लिए कांग्रेस ने जन आक्रोश यात्रा निकालने का काम किया है और जन आक्रोश यात्रा आज श्री गणेश चतुर्थी के शुभ मुहूर्त में उस यात्रा का शुभारंभ हुआ और पूरी यह यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में निकलेगी और जनता का जो आक्रोश है उस यात्रा के माध्यम से प्रत्येक आदमी अपना आक्रोश बयां करेगा, हमारे नेताओं को बताएगा और उस आक्रोश को लेकर जो बीजेपी की सरकार के खिलाफ जो आक्रोश है, जिन नीतियों के खिलाफ आक्रोश है, उन नीतियों को हम लोग सुधार करेंगे और उस आक्रोश को आगे आने वाले समय में जनता वोट के रूप में बदलकर भाजपा को मध्य प्रदेश से भगाने का काम करेगी और कांग्रेस पार्टी का झंडा वल्लभ भवन पर फहराने का काम करेगी। टिकट को लेकर आपका क्या कहना है? कांग्रेस पार्टी का टिकट वरिष्ठ नेतृत्व तय करेगा और जैसा कि वरिष्ठ नेतृत्व जो काम कर रहा है, जिस हिसाब से उनका टिकट देने का जो उनका नज़रिया है, उससे मुझे लगता है कि मुझे टिकट मिलेगा और मुझे अपने नेताओं पर पूरा भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी मुझ पर इस बार विश्वास जरूर जताएगी। हमारे साथ थे मेहगांव से युवा नेता राहुल भदौरिया और आप लोगों ने सुना कि कांग्रेस किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी और मेहगांव से चुनाव जीतेगी, यह राहुल भदौरिया ने आपको बताया।